चिमटाओ, सही में चिमटाओ। आचार्य, जीते हुए पांडवगण शंख ध्वनि करते हुए लौट रहे हैं अपने शिविरों को। दे लो, उठाओ शस्त्र। वो आ रहा है कौन? नहीं, वो अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम। मातल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। चुप जाओ, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका धर्मवार अनुचित था। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वत्स, किस चिंता में लीन हो? वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उन्हें मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा, जैसे तुमने मारा था उस वृद्ध याचक को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। किंतु अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ। प्रस्तुत हो उसके लिए भी मैं कृतवर्मा। व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र। पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुम्हें मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपटनाथ अश्वत्थामा पर ही लगी जाती है। बैठो, इधर बैठो वत्स। हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि शिवकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव, पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होंठ खिंचाए, टूटी जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। बस करो अश्वत्थामा। शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। फिर तुमको शपथ है, मातुल मत देर करो। शायद अभी जीवित हैं दुर्योधन, उनके सम्मुख तुम मुझको घोषित करा दो सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का।
चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। नहीं, मुझे रहने दो। जाओ तुम। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं। दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है वो हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त। इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल 2, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। ये है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचार्य। देख नहीं सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए। जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। तो फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वो, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहां जल नहीं है, तुम स्वयं जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाओ हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोट पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वो चीख उठे। लेकिन जीवित रहेंगे वो, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं। चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाए। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ भी जाए तब भी अकेला मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। सो जाओ आज रात सैनिक गण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुम्हें क्या करना है। इतना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूं केवल मैं ही यहां। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई है।
क्या मिल गया वत्स? सत्य मिल गया मातुल, बर्बरश्वत्थामा को। ये घायल कटा पंख जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? मानव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अभी बिल्कुल अभी वो सब अकेले। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? ये सेनापति का आदेश है। तुमने कहा था नरोवा कुंजरोवा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। किंतु सोचो अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। पर कर अधर्मवत द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष
कर बोले। बंद करना है तो अस्त्रों से कर दो। उसके योग्य नहीं हो नरपशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की है, ये बदला है। संजय, फिर क्या हुआ? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी, वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती ये कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। ठहरो संजय, ठहरो। मुझको दिव्य दृष्टि से दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता, वो कुरूप है, भयंकर है। किंतु वीर है। उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वो सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ, अन्याय कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देख लेने दो मुझे उसको एक बार। मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। दीवारों हट जाओ। राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो, वो माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य, वो निकट आ जाए। अंधेरा है। ये वो स्थल है जहां मन्नासन दुर्योधन कल तक पड़े थे। अस्त्र शस्त्र लिए हुए कौन ये दोनों योद्धा हैं? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। महाराज दुर्योधन। महाराज दुर्योधन, वो है महाराज। निश्चय ही मृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु शाही। जीवित हैं, होठ हिलते से लगते हैं। समझ नहीं पड़ता है। मुख से बह बहकर रक्त काले काले थक्कों सा जमा हुआ है चारों ओर। हलक भी जमी होगी। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को। आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। पलकें भी खोल ली। ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। ये क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वो देखो, आया अश्वत्थामा। नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी मैं किसी भी तरह मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय,
ये पट्टी बंधी है, बंधी ही रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। कुछ भी दिख नहीं पड़ रहा है मुझे। अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं। एक बार दृष्टि उठा कर दे दे आशीष से। स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, लेकिन अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। लेकिन स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिलेगा, किससे कहते हो अश्वत्थामा? किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। चीत्कार है माता गांधारी। मैं कहता हूं धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से उसकी रक्षा करे। संजय, संजय मेरी पट्टी उतार दो। देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र कर दूंगी उसके तन को। संजय है, संजय। लो, मैंने पट्टी उतार फेंकी। कहाँ है अश्वत्थामा? ये क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा पर एक पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू ना गिरा है। दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया? दीवारों, दीवारों। आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन या दुर्योधन या नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। माता चलो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वो छोड़ चले वो रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वो छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने सौमृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर गौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी गौरव सेना सारी। पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय, गांधारी।
वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। संजय, तनिक रुको। किसके है रथ वो? उधर झाड़ी में छिपे छिपे। वो तो है कृपाचार्य। इधर कृतवर्मा है। संजय क्या अश्वत्थामा? हाँ माता, वो है अश्वत्थामा। जाने दो। रोको उसे। रुको, रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे। विदुर और युयुत्सु। संजय, मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल